बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी अब न आएंगे ज़ुल्ली बरोज़ी, नबी अब न आएंगे ज़ुल्ली बरोज़ी, न रंगे सुरख न रंगे फ़िरोज़ी, नबूवत का दावा करेगा जो मौज़ी, ये रंग होंगे उसके कमाने के रोज़ी। न ख़त्मे नबूवत पे हो जिसका ईमान, न ख़त्मे नबूवत पे हो जिसका ईमान, है फासिक व फाजिर मुजस्सम शैतान। एक झूठे नबी की सच्ची कहानी जो है वो दुनिया के सामने आज से 1 सदी कबल औलमा लुधियाना ने आश्कार की थी। एक वक्त था जब हमारे देश में अंग्रेज़ का साम्राज्य था और अंग्रेज़ी साम्राज्य के दौरान मुल्क की आज़ादी की लड़ाई बड़े ज़ोर शोर के साथ जारी थी। बंगाल की खाड़ी से लेके कश्मीर के बर्फ़पोश पहाड़ों तक अंग्रेज़ को ये फ़िक्र दामनगीर थी कि किस तरह मैं अपना राज मुकम्मल तौर पे इस मुल्क के ऊपर कायम करूँगा। इस काम के लिए साजिशें, जंगें, कत्ल व गारत, हर वो हरबा अंग्रेज़ ने इस्तेमाल किया जो कि इंसानी तारीख़ का एक दर्दनाक बाब है। उन्हीं दिनों की बात है कि 1857 में बहादुर शाह ज़फ़र ने भी पूरे मुल्क के लोगों को, मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी, मुल्क के दलितों को और बाकी तमाम तबकों को इस बात पर लामबंद किया कि हम लोग इकट्ठे होकर अंग्रेज़ के खिलाफ एक बार फिर लड़ेंगे और उसे इस मुल्क से बाहर निकालें, जिसे हिंदुस्तान का इतिहास 1857 की जंग आज़ादी कहता है और अंग्रेज़ के पिट्ठू उसको 1857 का गदर कहते हैं। 1857 भारत की पहली जंग आज़ादी, कुछ मुहर्रिख उसको कहते हैं कि 1857 बगावत हुई थी। बगावत नहीं थी, वो अपने मुल्क में अपने ही लोगों का राज स्थापित करने के लिए लड़ी गई पहली जंग थी जो अंग्रेज़ के खिलाफ इस धरती के ऊपर देश के सभी लोगों ने, जिसमें मुसलमान भी थे और गैर मुस्लिम भी थे, सब ने लड़ी। लेकिन उस जंग में एक बात अंग्रेज़ को चुभ गई। वो बात ये चुभी कि 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमान जिस तरह आज मुल्क में माइनॉरिटीज़ में हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो उस वक्त भी तो अल्पसंख्यक ही थे। तो अंग्रेज़ को ये बात चुभी कि ये कम तादाद में होने के बावजूद हर जगह आगे आगे क्यों हैं। ये कम तादाद में होने के बावजूद हमसे क्यों टकरा रहे हैं। ये कम तादाद में होने के बावजूद क़यादत इनके पास कैसे आई। कम तादाद में होने के बावजूद यही क्यों हिंदुस्तान में सबसे पहले जय हिंद का नारा देने वाले हैं। कम तादाद में होने के बावजूद सबसे ज्यादा शहादतें ये क्यों दे रहे हैं। 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज को इस बात की तकलीफ महसूस हुई
कि ठीक है मुल्क में हमारा कब्जा नाजायज है, ये मानते हैं कि हमने 7 समुंदर पार आके भारत के ऊपर कब्जा किया, लेकिन और भी कौमें हैं और मुसलमान जो हैं ये सबसे आगे क्यों आजादी की लड़ाई में। तो मलका एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी उसने एक कमीशन अपॉइंट किया, उसने अच्छे अच्छे दानिश्वरों की, प्रोफेसरों की, अपने मुल्क के बड़े बड़े कैबिनेट के मिनिस्टरों की ड्यूटी लगाई कि इस बात के ऊपर रिसर्च करो कि ये मुसलमान भारत की जंग आजादी में इतनी कुर्बानियां क्यों दे रहा है, क्यों ये हर एक के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, क्यों ये अपने देश में हर एक का साथी बना हुआ है। तो वो कमीशन ने कई साल रिसर्च की, क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी में जहां मुल्क के बेइंतहा मुसलमानों ने, हिंदुओं ने एक साथ मिलकर अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन वो नाकाम हो गई। लेकिन उस नाकामी के बावजूद अंग्रेज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और उसके बाद अंग्रेज ने फिर जुल्म और इंतहा के दरवाजे खोल दिए मुल्क पर, नाजायज लोगों का कत्लेआम किया, बस्तियां उजाड़ी। तो उस दौर में अंग्रेज ने ये रिसर्च करवाई कि ये जो मुसलमान हैं कम से कम इनको ही देश की आज़ादी से अगर अलग कर दिया जाए तो फिर हो सकता है कि हम अपने टारगेट को अचीव करें। मतलब जो हमने सोच रखा है कि 400-500 साल इस मुल्क में राज करेंगे, तो हो सकता है कि हम वहां तक पहुंच जाएं। ये वो कहानी है जिनको उस वक्त भी लोग सुनाते हुए परेशान होते थे, आज भी बहुत सारे लोग इस कहानी को सुनाते हुए परेशान होते हैं। अंग्रेज ने रिसर्च जब शुरू की तो उसके रिसर्च स्कॉलरों ने रिपोर्ट पेश कर दी 1 साल में। उन्होंने कहा कि ये जो मुसलमान हैं, ये जो माइनॉरिटीज के अंदर हैं, ये इसलिए भारत की जंग आज़ादी में सबसे आगे हैं क्योंकि इनके जो नबी हैं हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका हुक्म है कि अहले ईमान जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अहले ईमान जिस मिट्टी पर रहेंगे उस मिट्टी की हिफाजत करेंगे, जिस जमीन के ऊपर रहेंगे उस जमीन की हिफाजत करेंगे, जिन लोगों के साथ होंगे उनके मुखलिस होंगे, जिन पड़ोसियों के साथ रहते होंगे, खा उनका मजहब कोई भी हो, अपने पड़ोसी के हमदर्द बनकर रहेंगे। तो जब ये रिपोर्ट मलका एलिजाबेथ को मिली तो परेशान हो गई, कहने लगे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? पता लगा मुसलमानों के आखिरी नबी है, कहां रहते हैं? वो पता लगा उनके दुनिया से पर्दा किए हुए 1450 साल हो गए। क्या अच्छा, क्या जो वो कह गए उसको कोई बदल सकता है? तो उन रिसर्च स्कॉलर्स ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हुक्म जारी कर दिया हो, उन्होंने जो बात कह दी हो, उसको कोई बंदा तब्दील नहीं कर सकता। मुसलमान अपने रब के साथ अपने रसूल को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझते हैं। अंग्रेजों के लिए फिक्र की बात थी कि एक कौम अपने देश के लिए कुर्बानियां अपने मजहब के हुक्म के मुताबिक दे रही है। एक कौम अपनी मिट्टी के लिए कुर्बानियां अपने अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में दे रही। एक कौम अपने हमवतनों के साथ, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो जैनी हैं या बौद्धी हैं, वो इसलिए उनके साथ खड़ी है क्योंकि इस्लाम ने उनको कहा कि जिनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया गया, जिनकी दीवार तुम्हारे घर की दीवार के साथ बन चुकी है और जिस मोहल्ले में तुम इकट्ठे पैदा हुए हो, तुम उनके साथ कभी बेवफाई ना करना, उनके साथ खुददारी और मोहब्बत के साथ सारी जिंदगी गुजारना। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कह गए हैं। अंग्रेज शातिर है, उसको फिक्र हुई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये इस देश के मुसलमान इस देश की अक्सरियत के साथ मिलके हमें जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, हमें यहां टिकने नहीं देंगे। तो मलका ने पूछा इसका कोई हल बताओ, कोई हल बताओ कि हम ये चाहते हैं
ये सिर्फ मुसलमान कुछ अरसे के लिए इस जंग से अलहदा हो जाएं। इनके लिए कोई ऐसी चीज तैयार करो कि मुसलमान भारत की जंग आजादी से पीछे हटे। मुसलमानों के लिए कोई ऐसा फितना लेके आओ, कोई ऐसी नई शोशा लेके आओ। तो उन लोगों ने कहा कि हमें वक्त दीजिए। फिर रिसर्च स्कॉलर दोबारा मलका के पास पहुंचते हैं। उन्होंने जाके कहा हाँ, मुसलमानों में हमने एक बात देखी है, अगर इनको कहीं अल्लाह के रास्ते में भेजें, अगर इनको दीन के मामले में भेजें, अगर ये अपने दोस्तों की मदद के लिए जाएं, तो ये पीछे नहीं हटते, खा पीछे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर कोई इनके नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ कुछ कर दे तो ये सारे काम छोड़ देते हैं, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की तरफ चल पड़ते हैं। कहता हमें पता लग गया कि ये सिस्टम चल कहां से रहा है। तो आखिर मलका एलिज़ाबेथ ने हुक्म दिया कि ठीक है, तो फिर ऐसा करो कि एक डुप्लीकेट नबी बनाओ ताकि मुसलमान उस डुप्लीकेट नबी के पीछे लग जाएं। एक ऐसा शोशा तैयार करो ताकि मुसलमान जब उसकी हकीकत को भी जान लें तो हमारे खिलाफ लड़ने की बजाय उसके खिलाफ एहतजाज शुरू कर दें, उसके खिलाफ एजिटेशन शुरू कर दें, ताकि फिर हम आराम से देश के ऊपर अपना राज करते रहें। ये जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, ये सिर्फ इस्लाम की नहीं है, इस देश की, हमारी मिट्टी की जंग आजादी की भी ये कहानी है। ये उन गद्दारों की कहानी है, ये उन बेईमानों की कहानी है, ये उन मिल्लत फरोशों की कहानी है, ये उन जलील लोगों की कहानी है कि जिनकी वजह से हमने 200 साल बाद आजादी हासिल की है। अगर वो गद्दारी ना करते, अगर वो बेईमानी ना करते, अगर वो अपना ईमान ना बेचते, तो आज से 100 साल पहले देश आजाद हो जाता और आज हम जिस जगह पे हैं इससे 100 साल आगे ज्यादा तरक्की कर रहे होते। इस बात को ज़हन नशीन करके ये कहानी सुनते जाइए। ये सिर्फ इस्लाम की नहीं है। अगर कोई अफसर, अगर कोई गैर मुस्लिम ये समझ के कादियानियों की मदद करने के लिए आ जाए कि शायद ये इस्लाम के खिलाफ है, अगर ये सिर्फ इस्लाम के खिलाफ होते तो हमें कोई तकलीफ ना होती, ये मुल्क की जंग आजादी के गद्दार हैं। उठाओ वो तारीख, वो दिन जब मलका एलिज़ाबेथ ने कहा कि कोई झूठा नबी बनाओ। झूठा नबी बनाने की क्या जरूरत थी? बनाना था तो मक्के मदीने में बनाते ना, जाके जहां से इस्लाम चला था। बनाना था तो किसी अरब मुल्क में बनाते जहां इतने नबी पैदा हुए। बनाना था तो तुर्किया पर भी अंग्रेजों की हुकूमत थी, वहां पर जाके बना सकते थे, फलस्तीन में जाके बना सकते थे, लेकिन वहां नहीं बनाया क्योंकि वहां पर उनका राज स्थापित नहीं था, वो कुछ नहीं कर सकते थे। भारत में इसलिए झूठा नबी बनाया क्योंकि अंग्रेज यहां अपने आप को ताकतवर करना चाहता था। मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के साथ जो मिलकर जंग आजादी लड़ रहे थे उससे अलग करने की एक साजिश के तहत एक डुप्लीकेट नबी जो है वो पंजाब की जमीन के ऊपर खड़ा किया गया। और पूरे मुल्क में पंजाब भी इसलिए, ये भी सुनते जाओ, पूरे मुल्क में पंजाब भी इसलिए चुना क्योंकि पंजाब के लोग पूरे देश में सबसे ताकतवर हैं। पंजाब के मुसलमान, पंजाब के सिख, पंजाब के हिंदू, ये 3 कौमें पंजाब में जो पिछले कई 100 साल से बसती आ रही हैं, जिनकी तारीख 2000 साल से पुरानी है, जहां शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने आकर अपनी बुनियाद रखी, जहां सिखों के सबसे पहले गुरु नानक देव जी का ज़हूर हुआ। यह जमीन अंग्रेज ने इसलिए चुनी कि सबसे ताकतवर जमीन यह है। अंग्रेज को अगर डर लगता था तो पंजाब से लगता था, अंग्रेज को खौफ आता था तो पंजाब से आता था। अंग्रेज ये समझता था कि अगर देश को आजाद कोई करवा सकता है तो वो पंजाब के मुसलमान और सिख हैं, जिनके साथ उनके हिंदू लगे हुए हैं। इसलिए झूठे नबी की बुनियाद रखने के लिए भी कोई जगह चुनी गई तो फिर वो पंजाब का जिला गुरदासपुर चुना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, में नबूवत, में नबूवत, नारे तकबीर। तो फिर क्या हुआ? अंग्रेज ने कहा पंजाब के गवर्नर को कि एक झूठा नबी तैयार करो। अब गैरतमंद लोग, आपको पता गैरतमंद लोग जो होते हैं वो अपना ईमान नहीं बेचते।
अंग्रेज ने पंजाब के बड़े बड़े मौलवियों को पूछा, मुंह की खानी पड़ी, इस बहाने से पूछा कि हम तुम्हें अपने पंजाब का पूरे का काजी बना देंगे, हम तुम्हें काजी उल कुज़्ज़ा शरीयत का बनाएंगे। बड़े बड़े मौलवियों के पास अंग्रेज के डिप्टी कमिश्नर गए मौलवियों को खरीदने के लिए। इमामुल आरिफीन सैयद मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर आता है कुल्टन बहादुर, उसने आके दरखास्त की कि हजरत पंजाब के गवर्नर ये चाहते हैं कि आपको पंजाब में सरकार की तरफ से काजी लगाया जाए ताकि आप मुसलमानों के शरीफ फैसले करें। हजरत ने इनकार कर दिया, फरमाया अभी रमजान है, रमजान के बाद आया, फिर इनकार कर दिया, फिर दोबारा 2 महीने बाद आया, फरमाया सुन लो मेरा साफ इनकार है, अगर मैं अंग्रेज की नौकरी करूंगा तो मेरी आने वाली कौम, मेरी आने वाली नस्लें जो हैं वो अंग्रेज की गुलाम हो जाएंगी। जब बड़े बड़े लोगों को मिन्नत समाजत की भी कादियानी एक मिर्जा बनाना है, आ जाओ, हमारे साथ कोई तैयार नहीं हुआ, तो अबू जहल की नस्ल का एक खानदान, उबई बिन काब की नस्ल का खानदान, अबू लहब, उतबा और वलीद की जो छोड़ी हुई नस्ल है उनका एक खानदान कादियान के अंदर मौजूद था, जो पहले से ही अंग्रेज का मुलाजिम था, अंग्रेज के तलवे चाटता था। जिस दौर में लोग अंग्रेज के लिए लड़ते हुए फांसी के फंदे चूम रहे थे, जिस दौर में लाला पूला राम जैसे लोगों ने सिर्फ एक मुसलमान को पानी पिलाने के बदले अंग्रेज की फांसी के फंदे को चूमा, जिस दौर के अंदर मुसलमान और हिंदुओं ने मिलकर अंग्रेज से टक्कर ली 1857 से 1988 तक, उसी दौर में एक कादियान का परिवार अंग्रेज के यहां मुलाजिम था, अंग्रेज के तलवे चाटता था, अंग्रेज के घोड़ों की लीद उठाता था। जब कोई नहीं मिला तो अंग्रेज की नजर अपने उस मुलाजिम के ऊपर गई कि यार कोई मुसलमान तैयार नहीं होता है, कम से कम तू ही आ जा, हम तुझे झूठा नबी बनाकर पेश करेंगे। तो उसको क्या चाहिए था? अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। पहले से ही काना था, क्योंकि मिर्जा गुलाम कादियानी की एक आंख नहीं थी, तो पहले से ही काना था। उसके सामने प्रपोजल रखी गई कि तुझे हम बहुत बड़ा लीडर बनाएंगे, तुझे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देंगे, तुझे बहुत ज्यादा माल देंगे, दौलत देंगे। क्योंकि नस्लन मुनाफिक था, इसलिए मुनाफिकत के लिए फौरन तैयार हो गया, फौरन तैयार हो गया मुनाफिकत के लिए। अब जब मुनाफिकत के लिए तैयार हुआ, अंग्रेज ने उसे कहा नहीं नहीं, अब क्योंकि तू अनपढ़ है, 4-5 जमातें पढ़ा हुआ है, तेरे बस की बात नहीं है। उसके साथ खरीदार लिखे पढ़े लोग लगाए, उनको कहा कि इस मरदूद की तरफ से किताबें तुम लिखो। सुनो मुनाजरा करने वाले मौलवी हो तुम भी, मिर्जा गुलाम कादियानी के बस की बात है नहीं कोई किताब लिखना। ये जितनी पढ़ते हो बराने अहमदिया समेत तमाम की तमाम किताबें औरों की लिखी हुई हैं, मिर्जा कादियानी का नाम डाल के। अब उन्होंने क्या कहा अंग्रेजों ने, देखिए कितनी बेहतरीन फिल्म बनाता है दुश्मन कौमों के खिलाफ। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे तुमने कह दिया कि मैं मुसलमानों का नबी हूं, मैं मुसलमानों का जिल्ली नबी बन के आया हूं, बरोजी नबी बन के आया हूं, तो यह कौम तो इतनी जिद्दत पसंद है, यह कौम इतनी शिद्दत पसंद है कि अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह कोई अपना नाम ले दे तो ये उसको बर्दाश्त नहीं करते। जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्दा हुआ था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वसल्लम को रोज़े मुबारक के अंदर ले गए, और जब वो दरवाजे के बाहर साहबा खड़े थे, निढाल थे, मस्जिद नबवी में लोग रो रहे थे, कोई इस तरफ बैठा है, सड़कें वीरान थी, बागीचों में लोग बैठे हुए रो रहे थे। उस दौर में मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का ऐलान इसलिए किया था कि साहबा निढाल हो गए, मुसलमान अपने नबी के जाने के बाद अब कमजोर हो गए। खुदा की कसम, उन बदतरीन हालात में जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक मरदूत ने ऐलान किया था, तो वही मुसलमान जिनकी आंखों में आंसू थे, वही मुसलमान जो निढाल थे, वही मुसलमान जो कमजोर उठे, वो तूफान की तरह उठे और उस मरदूत को जहन्नुम रसीद करके आए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और कबूल नहीं। तो अंग्रेज ने क्योंकि सारा
तारीख पढ़ रखी थी। उसने कहा नहीं नहीं, अगर डायरेक्ट कह दोगे कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह नबी बन के आ गए हो फिर तो मसला खराब हो जाएगा सारा। तो उन्होंने उसे खुद कहा कि ऐसा कर, हम चौराहों में सड़कों पर जाके पोस्टर लगाएंगे। अंदाजा लगाओ, आज से 150 साल पहले जब अखबार छापना बड़ी बात होती थी, अंग्रेज ने उस मरदूत को लिखा कि यह मुसलमानों का एक सूफी बन के आ गया, मुसलमानों का एक लीडर आ गया जो इस्लाम की तरफ से ईसाइयों से मुनाजरा करेगा। फिर गली कूचों में मुनाजरे शुरू हुए, किसके? इस्लाम के और ईसाइयत के। उनको पहले कह दिया अपने जरखेज गुलामों को कि जब ये तुम्हारे से बहस करे लोगों के सामने हार जाना। जब वो हारने लगे, मुसलमानों को लगा कि वाह वाह, ये तो हमारा बेहतरीन लीडर आ गया, बेहतरीन मौलवी आ गया, देखो इस्लाम की कैसी सच्चाई बयान कर रहा है। ये तारीख है उस दौर की जब मिर्जा कादियानी को लॉन्च किया गया, तो उसको मुसलमानों का कायद बना के लॉन्च किया। तो फिर वो अपनी हरकतों पे आहिस्ता आहिस्ता आने लगा कि मुझे इल्हाम होने लगे, मुझे वो होने लगा। तो हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दादा के जो परदादा हैं, वो उस वक्त के सबसे बड़े आलिम थे। हज़रत इमामुल आरिफीन मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे बेटे मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी वो हैं जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में पहले लुधियाना को फतेह किया, फिर अंग्रेज से लड़ते हुए चांदनी चौक तक गए बहादुर शाह जफर की मदद के लिए। खानदान के लोग जो शहीद हुए उनकी कब्रें आज भी दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के सेन में मौजूद हैं। तो मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके भाई मौलाना शाह अब्दुल्ला साहब लुधियानवी अपने दौर के बहुत बड़े वली थे। और मौलाना शाह अब्दुल अजीज साहब, तो इन तीनों भाइयों ने जब देखा कि मिर्जा कादियानी तो अंग्रेज की हिमायत याफ्ता है और पूरे मुल्क के मौलवियों को भी एहसास हो रहा था कि एक नया फितना उठ रहा है, लेकिन 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज ने इतना कत्लेआम किया, इतने मौलवियों को फांसी दी, इतने लोगों को सड़कों पर फांसी के फंदे लगा के लटकाया गया कि लोग डरे हुए थे कि आज अगर अंग्रेज के किसी नुमाइंदे के खिलाफ कोई बोला तो उसको भी फांसी होगी। तो इस चक्कर में मिर्जा गुलाम कादियानी भी जब लुधियाना पहुंचा, उसको यह गुमान था कि अंग्रेज की पुलिस साथ में है, डिप्टी कमिश्नर साथ में है, सरकार साथ में है, आज भी बहुत सारी सरकारी अमला साथ में है। तो उनके जहन में ये फतूर था कि जब हम जाएंगे हमारे खिलाफ बोलेगा कोई नहीं। लेकिन शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी के बेटे ने फिर ताल ठोक दी और ऐलान कहा कि सुन लो कि ये जो सामने चला आ रहा है ये मुर्तद है, किसी कीमत पर हम इसको मुसलमान नहीं मानने वाले हैं। सन्नाटा छा गया पूरे देश में, लोग घबरा गए कि अच्छा अंग्रेज के खिलाफ फिर कोई आवाज उठ गई। अब अंग्रेज समझता था कि मेरा चेला कौन बोलेगा इसके खिलाफ। अब मिर्जा गुलाम कादियानी को भी दौड़ लग गई कि ओहो मौलवी उठ के मेरे खिलाफ खड़े हो गए। मौलवी नहीं उठ के खड़े हुए, ये रगों में जो खून चलता है मुसलमानों की, इस खून में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद है। क़यामत तक अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ कोई नौज़ुबिल्लाह फितना उठना चाहेगा तो सिर्फ पंजाब ही नहीं, दुनिया के हर हिस्से में अहले ईमान उसके सामने डट के खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अब वो मिर्जा गुलाम कादियानी क्योंकि था डुप्लीकेट और था भी काना एक आंख से, एक आंख नहीं थी उसकी शुरू से ही, तो उसके बारे में लिखा है अल्लामा खाली महमूद साहब ने भी अपनी किताब में लिखा है कि मिर्जा गुलाम का उस वक्त हाई कोर्ट लाहौर में होती थी, अंग्रेज के दौर में हाई कोर्ट लाहौर में होती। तो हमारे यहाँ का एक गैर मुस्लिम नौजवान वहां पर वकील था, तो वहां एक कादियानी वकील उसको मिल गया। अब वो उसको समझाने लगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नौज़ुबिल्लाह मिर्जा नबी बन के आ गया है। तो उसको समझाता रहा 15-20 दिन, 2 महीने, 4 महीने। अब उसको रोज दावत करता था, खाता था, पिलाता था। तो उसने 2-4 महीने बाद उसे लगा कि ये बात मेरी मान लेगा, तो उसने उसको कहा गैर मुस्लिम को कि आओ तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें मिर्ज़ा के हाथ पर ईमान कबूल करवा देता हूँ। तो उसने उसे कहा सुन मेरे मियाँ, मैं तो लुधियाने का रहने वाला हूँ, हम सच्चे नबी की बातें सुनते हैं, तू झूठों की बात बनवाने के ऊपर लगा हुआ है।
तो हमें झूठे की बात मनवाने पे लगा हुआ है। तो इस हद तक मिर्जा गुलाम कादियानी जो था, जो मुनाजिर है वो नोट कर लो मेरी बात, और जो मुसन्निफ है वो भी मुसलमान, उनको कहता हूं कि लफ्ज अहमद मिर्जे के साथ नहीं लग सकता। हमने अपनी किसी किताब में कभी नहीं अहमद लफ्ज इस्तेमाल किया मिर्जे के लिए, ना बोलचाल में, ना तहरीरी तौर पर। मुनाजिर भी नोट कर लो, जब भी मरदूद का नाम लिखना हो मिर्जा गुलाम कादियानी लिखें। लफ्ज अहमद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, किसी ऐरे गहरे के साथ नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि मेरे अल्लाह का फैसला है। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने फरमाया कि हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को खातिबुन नबिय्यीन बना के भेज दिया है। अब क़यामत तो आएगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह कोई नबी बनकर नहीं आएगा। लेकिन इस सारी कहानी के दरमियान अंग्रेज कामयाब हो गया। इस सारी कहानी के दरमियान अगर किसी को फायदा हुआ तो वो अंग्रेज था। इस सारी कहानी में ये जनरल डायर को जलियांवाले बाग में गोली चलाने का मौका इसलिए मिला क्योंकि एडवायर पंजाब का गवर्नर था, और एडवायर पंजाब का गवर्नर इसलिए बाकी बचा क्योंकि मिर्जा कादियानी ने झूठी नबूवत का दावा किया और मुसलमान अंग्रेज की मुखालफत को छोड़ के कादियानियत की मुखालफत पे लग गए, और अंग्रेज को यहां अपनी छौनियां कायम करने का मौका मिला है। ये सिर्फ मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह रईसुल अहरार फरमाया करते थे कि ये सिर्फ खत्म नबूवत का मसला नहीं है, ये हमारी सियासी लड़ाई का मसला है, ये भारत की जंगे आजादी का मसला है। बताते क्यों नहीं अपने हमवतन उन गैर मुस्लिमों को, दोस्तों को, ये जिन कादियानियों को तुम मुसलमान समझते हो, ये इस मिट्टी के गद्दार हैं, इस वतन के गद्दार हैं। ये उन हजारों मजलूम शहीदों के दाग इनके कपड़ों पर लगे हुए हैं, जिनको अंग्रेज ने सजाएं दी हैं। और अपने इन मुसलमान भाइयों से पूछ लो, अगर भगत सिंह मैदान में है तब भी मुसलमान उसके साथ हैं, जब सुभाष चंद्र बोस निकले तब भी मुसलमान उनके साथ थे, गांधी अगर चले हैं तब भी मुसलमान उनके साथ हैं। कोई हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा मुसलमानों ने अपने देश की आज़ादी के लिए। लेकिन कादियानियों की ये साजिश उस दौर में कामयाब हुई कि वो अंग्रेज को ताकत देने में उन्होंने पहला काम ये किया मिर्जा कादियानी ने, सुनो चैलेंज है उसके चेलों को भी, मिर्जे ने 150 किताबें, 150 रिसाले लिखे। किस बात के लिए? भारत के मुसलमानों को यह कहने के लिए कि मलका एलिजाबेथ एक अच्छी औरत है, इसके राज को कबूल कर लो। 150 किताबें, 150 इश्तिहार इस काम के लिए छापे कि तुम जिस देश की आजादी की बात करते हो ये मत करो, अंग्रेज का राज अच्छा है। आज जो भी अफसरान, जो भी सरकारें कादियानियों को वीजा देती हैं, हिमायत करती हैं, उनको चाहिए कभी देश का इतिहास उठा के पढ़ें, कभी पढ़ो इनकी करतूतों को। अगर ये मुसलमान होते तो हम इनकी मुखालफत ना करते। ये इस्लाम के नाम पर धब्बा हैं जिन्होंने अपने आप को मुसलमान कहा, दर हकीकत ये अंग्रेज की वो नाजायज औलाद है जिसने इस देश के खिलाफ साजिश में अपना किरदार अदा किया है। इस पूरी कहानी में अंग्रेज को यह फायदा हासिल हुआ कि अंग्रेज का राज जो है वो 120 साल के लिए और आगे बढ़ गया। जो राज 18वीं सदी के इख्तिताम पर ख़त्म होने वाला था, जिस राज की जड़ें 1857 की जंग आज़ादी ने खोखली कर दी थी, वो राज और आगे बढ़ा और उसने लाखों भारत के लोगों की जानों का नजराना कबूल किया। उसके बाद जाके मुल्क जो है बाद में आज़ाद हुआ है। और जिस बंदे को कादियानियों ने नबी बनाने की कोशिश की और ये कहने लगे कि जी हम तो पूरी दुनिया में हैं, पूरी दुनिया में उसको बोलते हैं कि कोई निज़ाम ना कायम करना पड़े, जो निज़ाम मोहम्मद रसूलुल्लाह कायम कर गए वो अपने आप चलता रहे। दुनिया में अगर कोई दीन सबसे बड़ा बाकी है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। मिर्जा गुलाम कादियानी क्योंकि काना था ना एक आंख से, मैंने आपको बताया, जो एक दिन घोड़े पर बग्गी में बैठा हुआ जा रहा था अपने 2 मुलाजिमों के साथ, कहीं गया होगा किसी मुरीद के घर, तो वहां जब गया, जब वापस आया तो अपने जो साथ में 2 चेले थे उनको कहने लगा कि लाहौर में भी आज अजीब माजरा देखा कि जब हम जा रहे थे तो दाईं तरफ की दुकानें बंद थी, अब आ रहे हैं तो बाईं तरफ की दुकानें बंद हैं। एक ऐसा आदमी जो ज़ाहिरन भी मुकम्मल नहीं है,
अरे नबी होना तो बहुत बड़ी बात है। अहले बैत को अगर कोई देख ले, नबी होना तो बहुत बड़ी बात है। अहले बैत को अगर कोई देख ले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हो, उनके चेहरे पे इतना नूर होता है, उनके चेहरे पे इतनी कशिश होती है, उनकी आंखों में इतनी शर्मो हया होती है, उनके जिस्म में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून चल रहा होता है, उनके चेहरे पर निगाह नहीं टिकती। जो अहले बैत होते हैं ये तो काना का अल्लाह ताला को किस तरह हो सकता है कि अल्लाह करीम जो है अगर नबी भी बनाना होता तो एक काने को नबूवत दे दी जाती है। और उस नबी के बाद जिसके बारे में अल्लाह का फैसला है, जिस नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह का फैसला है कि मेरे प्यारे महबूब अब आप आ गए, अब किसी की जरूरत नहीं है, अब आप आ गए, अब क़यामत तक नहीं कोई आने वाला। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। 29 दिसंबर को मजलिस अहरार इस्लाम का यौम क़याम होता है और अहरार वो जमात है जिसे मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने इसलिए बनाया था कि उस दौर में अंग्रेज को नाज हो गया था कि कादियानियों से कोई टक्कर नहीं ले सकता, और कादियानियों के दिमाग में ये फतूर आ गया था कि नहीं हमारे आगे कोई टिक नहीं सकता। तो मजलिस अहरार इस्लाम जब मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी, चौधरी मजलुल हक रहमतुल्लाह अलैह जैसे ने लोगों ने मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मशवरे से बनाई, तो फिर जब अंग्रेज की सरकार में अंदाजा लगाओ, आज तो हम आजाद भारत में ऐसे बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं जो हमारी बात को समझ सकते हैं, जो कादियानियत की चालों को समझ सकते हैं, लेकिन उस वक्त की अंदाजा लगाइए जब राज अंग्रेज का था और अंग्रेज के पिट्ठुओं के खिलाफ लड़ना था। कादियान से खदेड़ा, पंजाब से खदेड़ा, कादियानी भाग के कश्मीर चले गए, नौजुबिल्लाह श्रीनगर में कहा कि यहां पर ईसा अलैहिस्सलाम का मज़ार बन गया है। फिर कादियानियों ने जनाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को कश्मीर कमेटी का मेंबर बनाया और फिर सारे कश्मीर में लोगों को कादियानी बनाने की तहरीक शुरू की। उस वक्त कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की हिमायत हासिल हुई, तो पंजाब से मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के 1 लाख रजाकार श्रीनगर पहुंचे। उठाओ तारीख, मुल्क के गद्दारों को हर जगह से उखाड़ा है। अंग्रेज ने खुद लिखा है, दारुल अदम बोलते हैं अंग्रेजों की पार्लियामेंट को। उसमें अधिवेशन जब हुआ पार्लियामेंट का सन 1936 का, तो उस वक्त रिचर्ड ने यह नुमाइंदा बन के एक कागज पेश किया कि इस बात के लिए कंडेम्ड करो कि भारत के जो अहरार हैं, भारत में जो मजलिस अहरार इस्लाम के लोग हैं, वो कादियानियों को परेशान कर रहे हैं, वो हमारे उन चेलों को परेशान कर रहे हैं जो लोगों को हमारी तरफ बहकाते हैं। तो इनके खिलाफ एक बड़ी फौजी कार्रवाई जो है होनी चाहिए। ये कानूनी दस्तावेज हैं, गर्चे वो मेमोरेंडम हमारे खिलाफ था, लेकिन तारीख में वो इस बात का गवाह रहेगा क़यामत तक कि हमने हर दौर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए आगे बढ़ के कुर्बानियां पेश की हैं। याद रखो मुसलमानों, एक बात, आज आप देखते हैं कभी कोई कभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलता, कभी कोई 2-4 साल पहले डेनमार्क वाले बोल रहे थे, उससे 2-4 साल पहले फ्रांस वाले बोल रहे थे। कभी सोचो ठंडे दिमाग से, कहानी आपने सुन ली, ये इस्लाम में प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खिलाफ ही क्यों बोलते हैं? अब्दुर्रहमान के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? मोहम्मद शफी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? नमाज के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? खाने काबा के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? मुसल्लों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? अरे पूरी दुनिया की इस्लाम मुखालिफ ताकतों को ये बात पता है कि इस्लाम का सारा निज़ाम, टोटल निज़ाम, ईमान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, किबला, कुरान, मक्का, मदीना, पूरी दुनिया की मस्जिदें, अज़ानें, ये उस वक्त तक है जब तक हमारा ताल्लुक़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हुए हैं, तब तक ये सब है। वो जड़ के ऊपर वार करते हैं,
उनको पता है कि अगर एक मुसलमान नौजुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर पीछे हट गया तो बस फिर अब इसका ईमान गया, इसका किबला गया, इसका कुरान गया, इसका काबा गया, इसकी रिश्तेदारियां गई, क्योंकि उनको पता है कि जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये साथ जुड़ा हुआ है, दुनिया की कोई ताकत भी लेके आ जाएंगे, इसको अपनी जगह से हिला नहीं सकती है। सन 1947 से पहले एक फौज में बहुत बड़े अफसर थे मुसलमान, पंजाब में। तो जिस गांव में रहते थे वहां एक कादियानियों का खानदान रहता था। उन्होंने अपनी लड़की का रिश्ता भेजा। लड़की बड़ी पढ़ी लिखी थी, अफसर भी चाहता था कि मेरी इससे शादी हो जाए, तो लेकिन वो कादियानी थी लड़की। तो उन्होंने उस अफसर को जाके समझाना शुरू किया कि तू अगर कादियानी बन जाए तो हम तो अपनी लड़की का निकाह कर दें। माना नहीं, तो ये अपने मौलवियों को 2-4 को रोज लेके गए। उनको सुना रहा हूं ये किस्सा, जिनके जहन में ये बात है कि नौजुबिल्लाह बात सुन ली जाए किसी मुर्तद की। तो कादियानियों का एक बंदा उनके पास गया, बड़ा चरब जुबान था। उसने जाके उस अफसर को कहा कि मैं नहीं कहता कि मिर्जा अल्लाह का नबी है, नौजुबिल्लाह, तुम ऐसा करो, इस्तिखारा करो रात को, अगर तुम्हारा दिल कहे तो फिर तुम कादियानी बन जाना। वो माँ उनके जाल में आ गया, क्या लगा हाँ यार मैं ये काम ठीक है, मैं इस्तिखारा करूंगा। अब उसने इस्तिखारा किया तो नौजुबिल्लाह उसको ख्वाब में लगा कि मिर्ज़ा कादियानी अल्लाह का नबी है। सुबह उठा, कादियानी बन गया, उस लड़की से शादी हो गई। अब जो मौलवी समझाने जाता है वो उसको यही बात कहता है कि मैंने तो किसी के कहने पर नहीं किया, मैं तो इस्तिखारा किया था। तो अल्लामा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, मुफ्ती यूसुफ साहब लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो वो उस गाँव में एक दिन गए, प्रोग्राम था कोई, तो गांव वालों ने बताया कि जनाब यहाँ वो बड़ा अफसर रहता है, कादियानी बन गया है, और जो समझाने के लिए जाता है बस वो कहता है कि मैं तो किसी के कहने पे नहीं बना, मैं तो रात को इस्तिखारा किया था इसलिए बन गया। हज़रत ने फरमाया अच्छा मुझे उसके यहाँ लेके चलो। उसके घर गए, बहुत बड़े आलिम थे क्योंकि अपने दौर के मुजद्दिद थे, अपने दौर के बहुत बड़े मुसन्निफ थे, बहुत बड़े मुकर्रिर थे। तो जब उन्होंने देखा हज़रत मौलाना मुफ्ती यूसुफ साहब लुधियानवी आए हैं तो उठ के खड़ा हो गया। हज़रत ने उसको अपने पास बिठाया, फरमाया हाँ आप बता क्या बात है। कहने लगा जी मैंने ख्वाब में। फरमाया सुन अब मेरे से मसला, बस एक ही सुनाना है और उसके बाद अगर तेरा दिल ना बदले तो फिर तू जहन्नुम में ही जाने वाला है। कहें हज़रत बताओ क्या मसला है। फरमाया सुन, जिस दिन कादियानियों ने आके ये कहा कि तू इस्तिखारा कर ले और अगर इस्तिखारे में आ जाए कि मिर्ज़ा नबी है तो आ जाना, नहीं आए तो नहीं। फरमाया जब तूने इस्तिखारे के लिए हाँ की थी तू उसी वक्त ईमान से खारिज हो गया था। इस्तिखारा एक गैर मुस्लिम ने किया है, मुसलमान ने नहीं किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नियत में शक पैदा हो जाना भी ईमान से इकरार। जब इतनी बात उस फौजी ने सुनी ना, अफसर ने पैरों में बैठ के इतना रोया, हजरत के पैरों में लेट गया, बार बार रोता रहा। फरमाया हजरत मैं तो दुश्मन के चुंगल में आ गया, मुझे पता ही नहीं लगा उन्होंने किस वक्त मेरा ईमान खारिज कर दिया। इसलिए याद रखो मुसलमानों, हर बात पर डिस्कस हो सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों से कोई डिस्कस नहीं हो सकती है, कोई मुनाजरा नहीं, कोई शरीयत में मुनाजरे की जगह नहीं है। इस्लाम ने कहीं नहीं रखा। मुनाजरा होता तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके सहाबा मुस्लिमा बिन कज़्ज़ाब के आना जाते, जहां इतने हाफिज कुरान शहीद हो गए कि कुरान पाक को तरतीब करने की नौबत आ गई थी। तो याद रखें इस बात को कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है, जो अजमत है, और भारत सरकार से कहता हूं, अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कहता हूं कि कादियानी जितने भी अब तक जो पाकिस्तान से आते हैं, खासकर रबुआ से, पिछले 15 साल में 10 बार पकड़े गए हैं। जिनके पास से असला पकड़ा, कितनी बार हमने सरकार को लिख के दिया कि देखो फलां फलां मुकदमा दर्ज हुआ है, दहशत गर्दाना कार्रवाइयां ये करते हैं, नाम मुसलमानों का लगा देते हैं बाद में। तो जिनको आप वीजा देने के लिए तैयार होते हैं, पहले इनकी छानबीन करें, या के रेकियां करते हैं। लोग समझते हैं कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान तो नहीं है, मुसलमानों के भेष में दुश्मन है हमारे मुल्क के। तो सरकार से भी कहना चाहता हूं,
और जो हमारे हम वतन भाई जो हमारे मज़हब की बुनियाद पर कई बार दुश्मन बन जाते हैं, नाराज़गी का इज़हार करते हैं कि जी मुसलमानों ने ये नहीं किया, उनको भी कहता हूँ हम हो या तुम हो, हम तो इसी मिट्टी के बासी हैं, रहना तो हमने भी इसी देश में है, आपने भी हमारे चक्कर में किसी गद्दार के साथ ना खड़े हो जाना चाहिए। हमारी मुखालफत में किसी गद्दार के मदद ना करने लगना, क्योंकि देश का कानून यह कहता है कि सियासी मुखालिफों को इज्जत दी जाएगी। अलग अलग सियासी पार्टी लोगों के लोग जो बात कहेंगे उनको इज्जत दी जाएगी, लेकिन अगर कोई देश से गद्दारी करेगा तो उसको कभी इज्जत नहीं दी जाएगी। गद्दारों के लिए कोई कानून नहीं कहता कि उनके साथ बैठ के बात करो। तो इसलिए इस बात की तमीज़ पैदा कीजिए कि गद्दार कौन है, अपने कौन हैं और पराए कौन हैं। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस चैनल के ऊपर ताज़ा तरीन वीडियोस और बिलखुसूस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आप हज़रात को भेजी जाएंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम और आप दीन की इस खिदमत में अपना अपना फ़र्ज़ जो है बखूबी निभाते रहेंगे। चलो फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।